वंदे मातरम साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है क्या, बिन और आपका क्या दशमलव, दोनों को एक साथ ले रहे हैं। दो चैप्टर है, वैसे अल्टरनेट एक साथ लेने का रीजन ये है कि डैम श्योर क्वेश्चन है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की बजाय क्वालिटी आ जाए, तो ओरिएंटेड मैटर आ जाए, बिन व दशमलव। बात यह है कि कईयों ने ऐसे कहा कि सर प्रतिशत वाले चैप्टर में एक दो हमें टाइप कम करवाए। उसका रीजन ये था कि अब जो ये क्वेश्चन परसेंट वाला चैप्टर अल्टरनेट देखा जाए तो हर एक आपका क्षेत्र मिति में आपको परसेंट का जिक्र मिलेगा, आपको इस चैप्टर में परसेंट का जिक्र मिलता है। और भी अल्टरनेट कई चैप्टर ऐसे हैं जिनमें प्रतिशत का क्वेश्चन रहता है, तो उन सबको वहां कराने की बजाय हर एक चैप्टर में अलग अलग करवाना अच्छा रहता है। इसलिए आज यदि मैं देखो बिन में एक थोड़ी सी बेसिक हमने पढ़ लिया था बिन का, अगला टाइप ले रहा हूं। अगला जो नेक्स्ट टाइप है, थोड़ा सा ये मान लेना कि जो वहां नहीं करवाने का रीजन कुछ मैंने कहा था कि आप फॉलो कर लो कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, कहीं ना कहीं करवा दूंगा। यहाँ बिन का चैप्टर रहा, बिन और परसेंट को अल्टरनेट कैसे कर सकते हैं देखना। बिन के अंश या हर में प्रतिशत परिवर्तन करना, अपना टाइप है क्या, बिन के अंश व हर में प्रतिशत परिवर्तन करना। देखना टाइप है अपना बिन के अंश व हर में प्रतिशत परिवर्तन करना। बिन का आरोही क्रम, बिन का अवरोही क्रम, सबसे बड़ी बिन, सबसे छोटी बिन, वो देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं बिन के अंश व हर में प्रतिशत परिवर्तन करना। क्वेश्चन लिखवा दूं पहले, किसी बिन के अंश में, क्वेश्चन देखना, किसी बिन के अंश में, किसी बिन के अंश न्यूमरेटर में, किसी बिन के अंश में, किसी बिन के अंश में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि यानी इंक्रीजिंग वृद्धि कर दी जाए। किसी बिन के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, 20% उसके न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया जाता है। बिन के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा हर में डिनोमिनेटर जिसे बोलते हो, हर में 25% आपकी क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है, कमी कर दी जाती है। परिवर्तन का मतलब एक चीज बढ़ाएगा, एक चीज घटाएगा। न्यूमरेटर जो अंश है उसको बढ़ा रहा है और हर को घटा रहा है। परिवर्तन मतलब चेंज, एक चीज को बढ़ाना, एक चीज को घटाना, ऊपर वाली चीज में वृद्धि, नीचे वाली चीज में कमी। अच्छा, तो नई बिन है वो 6/5 बन जाती है। ऐसा करने पे क्या होता है, तो नई बिन जो नई फ्रैक्शन है, नई बिन 6/5 बन जाती है, नई बिन 6/5 बन जाती है। तो नई बिन 6/5 बन जाती है तो मूल बिन है, जो आपकी मूल फ्रैक्शन है, मुख्य बिन है, वो क्या है, तो मूल बिन है, मुख्य बिन है। ऑप्शन दे दूं, पहला ऑप्शन है आपका ए 3/4। कौन कौन कर सकता है, लगाओ देखिए इस क्वेश्चन को। प्रतिशत वाले चैप्टर से आपका एक आयाम, एक फैक्टर बिन के साथ परसेंट का जो, आपको यूं कह दूं कि प्रतिशत का जो लोचा है उसको बिन के साथ ऐड करना। अच्छा, कईयों ने कहा कि सर प्रतिशत वाले में एक दो टाइप कम दिख रहे हैं, उसका रीजन ये है, अब यहां करवा रहा हूं ना क्वेश्चन, 3/4, बी दे दिया मैंने 4/3, सी दे दिया मैंने आपको 6/11 और डी दे दिया मैंने आपको 11/6। कैसे करते हैं साहब, इसकी ट्रिक देख लो, साइड में देख लो केकेबी में, काम की बात, यहां ट्रिक देखना। ट्रिक ये है कि बिन कैसे बनती है, पहले मुझे ये बताओ। बिन बनती है अंश और हर से। कैसे बनती है, अंश और हर से। चलो आप कह रहे हो कि सर बिन बनती है अंश और हर से, आपने बोला कि सर बिन बनती है अंश बटा हर से। अच्छा, कोई भी चीज हो
वो पहले हमेशा ही कितनी होती है 100। अरे कोई भी चीज हो हमेशा ही अपन मानते हैं कि वो पक्की पूरी न पूरी है, पूरी का मतलब 100 मानते हैं। 20% उसमें वृद्धि कर दी गई, मतलब अब वे 100 से, अच्छा इसको अंश बटा हर को मैं x बटे y लिख दूं, कोई दिक्कत है? अरे ऊपर वाले को x बोल दिया, नीचे वाले को y बोल दिया, हर को ये 100 था, नीचे वाला भी कितना था 100, पहले गिनती 100 बटे 100। फिर क्या हुआ, अंश में 20% की वृद्धि, ऊपर वाले में क्या कर दिया 20% बढ़ा दिया, तो 100 से कितना हो गया, आपको कह दूं कि 100 से 20% बढ़ा दिया, और नीचे वाले में क्या कर दिया 25% की कमी, नीचे वाले में 25% आपका वहां पे लेस हो गया। अच्छा तब होगा क्या, ये 100 था, ये 100x था, और ये कितना था 100y, ये 100x और 100y था, यहाँ 20% बढ़ा तो कितना होगा, 100 में 20 जोड़ दो 120x, और नीचे वाले में क्या हुआ 25% कम हो गया, तो 100y में से 25y गए, तो बताओ कितने बचेंगे, अरे 75 यानी 75y। देखना पहले ऊपर वाला भी 100x था, नीचे वाला आपका 100y था, 100x से 20% बढ़ाया तो 100 से कितना हो गया 120x, यहाँ आपने क्या किया 100y था, 25% कम किया तो 100y में से 25 यानी 75। कोई दिक्कत है नहीं ना? अच्छा अब देखना, मुझे एक बात बताना, आपको यूं कह दूं कि ये 5 किससे कैंसिल होगा, बोलो ये किससे कैंसिल होगा, 5 से, ये होगा 5 एकम 5 2 15 बार, ये 5 तिये 5 2 10, 5 तिये 15 यानी 2 बार 10, बच गए कितने 2, तो कितने हो गए 4। बोलो बात समझ में आई क्या? क्या किया मैंने, इसको 5 से कैंसिल आपका वहां पे कर दिया। अच्छा ये कैंसिल होगा 3 से कितनी बार 8 बार, ये 3 से कैंसिल होगा कितनी बार 5 बार, तो वह क्या, अरे ये देखना वापस देख लो कि ये किससे कैंसिल हो रहा है, 100 से था 120 हो गया, और ये कैंसिल हुआ तब कितना हो गया, ये कैंसिल हुआ तब, ये कैंसिल होते ही कितना हो गया 75 था, तो 25 से कैंसिल कर दो, 25 25 2 50, 25 तिये 75, 25 चौ 100, 25 5 125, मतलब ये दोनों 25 से कैंसिल हो नहीं रहे 25 से, तो दूसरा लोचा देख लो, 5 से कैंसिल किया 5 1 5, बच गए कितने 2, 5 5 25, 5 2 10, बच गए कितने 2, 5 4 20, यानी यहाँ कैंसिल होगा आपका 5 से वापस, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, ये 3 से कैंसिल होगा 8 बार, यानी आया क्या 8x बटे 5y। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा 8x बटे 5y, यहाँ ऑप्शन रख दो नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखना 8x बटे 5y रहा, ये 5 से कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल 5 से कैंसिल हुआ 15 बार, ये 5 से कैंसिल हुआ 24 बार, फिर वापस कैंसिल किया किससे 3 से, ये हो गया 5 बार, ये 3 से कैंसिल हो गया 8 बार, तो यानी 8x बटे 5y। तो ये कह रहा है कि नई जो भी है ना वो 6 बटा 5 है, कितनी है आपकी वहां पे 6 बटा 5, तो यहाँ रख दो साहब 6 बटा 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब 5 से 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या होगा 8 इस साइड अभी गुणा में, उस साइड जाएगा तो भाग में, x बटे वाई बराबर 6 बटे 8, 6 बटे 8, 2 से कैंसिल किया 3 बार, 2 से कैंसिल किया 4 बार, नया आंसर क्या आ गया 3 बटे 4, 3 बटे 4, कौन सा ऑप्शन है ए आपका वहां पे राइट चला गया। थोड़ी सी इसको वापस देख लेना, काम की बात ये ट्रिक ये है, वापस देख लो साहब कि भिन्न होती है अंश बटे हर, पहले ये 100x था, नीचे वाला 100y था, अलग अलग है तो ऊपर वाला x नीचे वाला y। ऊपर वाले में 20% क्या किया आपने, अरे बोलो क्या किया, अपने वृद्धि की, तो ये 100x से कितना हो गया 120x। नीचे वाले में आपने क्या किया 25% कमी की मतलब 100y में से 25 निकाल दो 75y, इनको कैंसिल किया, काट पीट के आया 8x बटे 5y। अच्छा अगला है कि नई भिन्न 6 बटा 5 बन जाती है, तो ये जो बना ना वो 6 बटा 5 के बराबर होगा। मैंने कहा भाई साहब
ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, इस साइड 8 गुणा में था, उस साइड जाएगा तो भाग में, 6/8 यानी 2 से कैंसिल किया, ये 3 बार, ये आपका 4 बार। ये ऑप्शन पड़ा है ए आपका वहां पे राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, आपको ट्रिक पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप उसको कर लोगे। देखना मैं ऐसे कह दूं, ये आपका ऐसा का ऐसा पड़ा है, यहां से ये चेंज होगा बस। यहां मैं बोल रहा हूं क्या, ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। मैं ऐसे बोल रहा हूं, किसी भिन्न के अंश में आपको 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा आपके हर में 20% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो नई भिन्न आपकी वहां पे 5/3 बन जाती है, तो मूल भिन्न है। अच्छा ट्रिक वो कि वो ऊपर 100x नीचे 100y, ऊपर वाले में तो क्या हो रहा है 20% की वृद्धि, तो यहां तो होगा साहब 20% की वृद्धि और नीचे वाले में होगी 20% की कमी। आ जाओ, वृद्धि मतलब जोड़ दो, 100 में 20 जोड़े तो 120x, और यहाँ कमी मतलब 100y में से 20 घटा लो तो बच गया 80y। अच्छा 0 से 0 हटा, 7 की घटा, 4 2 8, 4 3 12, यानी ये होगा 3x/2y। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मूल ये कह रहा है नई भिन्न 5/3 हो जाती है, ये लो 5/3, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर दो, तिरछे गुणा, वज्र गुणा जिसे बोलते हैं। 3x को 3 से कर दो, 2y को 5 से कर दो, 3x को 3 से किया तो 9x। या फिर एक इजी मेथड बता दूं, यहाँ x/y है ना, इसको ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो, ये x पड़ा, ये y पड़ा। हमें क्या करना है जवानों, 3/2 को उस साइड भेजेंगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब 3 है वो नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। देखना कैसे, x/y बराबर 5/3 इंटू 3/2 था उस साइड गया तो 2/3, 5 को 2 से किया 10, 3 को 3 से किया 9। तो ऑप्शन ए था आपका वहां पे 10/9, बी था 9/10, सी था आपका 6/11। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन था राइट, ए 10/9। क्वेश्चन का लॉजिक देखना, क्वेश्चन अपना टाइप चल रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर में परिवर्तन करना, परसेंट वाले टाइप से यहां उठाया गया क्वेश्चन, भिन्न के साथ प्रतिशत का लोचा। अच्छा प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन आपके जाएंगे क्षेत्रमिति के साथ भी, जिसको आपने बोला था मेंसुरेशन, वहां से एक अल्टरनेट क्वेश्चन इसके उठते हैं। तो प्रतिशत वाला जो चैप्टर है उसके 1-2 टाइप के क्वेश्चन जो वहां नहीं करवाए थे, उसका रीजन ये है, किसी भिन्न के अंश में इतने परसेंट की वृद्धि तथा हर में इतने परसेंट की कमी। परिवर्तन मतलब एक चीज बढ़ाएगा एक चीज घटाएगा। अच्छा आप हमेशा ये मान के चल लो कि ऊपर वाला 100x है, नीचे वाला 100y है। अंश और हर अलग अलग चीजें हैं, तो ये x ये y, ये 100x ये 100y। अच्छा आप कर क्या रहे हो, एक में 20% बढ़ा रहे हो तो ये हो जाएगा 100 से कितना 120, और नीचे वाले में क्या कर रहे हो 20% की कमी, यानी ये 100y से आपने क्या कर दिया कम कर दिया, तो ये हो गया 80y। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 4 2 8 3 12। अच्छा यहाँ जो x और y के साथ कोफिशिएंट होते हैं उनको उस साइड ले जाके उल्टे कर दो, 3/2 था उस साइड ले गया तो 2/3 हो गया, और इसको सोल्व कर दिया अपने आंसर आ गया। ये है प्रतिशत का एक टाइप जो भिन्न के साथ ऐड होता है, भिन्न और प्रतिशत का एक साथ मिक्स टाइप का क्वेश्चन, भिन्न के अंश व हर में प्रतिशत परिवर्तन करना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लगा लो, नोट्स में शामिल कर लो इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखना नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की अपन बात करें तो अपने फ्रैक्शन का जो नेक्स्ट टाइप है भिन्न का, भिन्न और दशमलव अपना जो है उसमें भिन्न का देखना, एक छोटी सी बात बता दूं कि आपके अल्टरनेट ज्यादातर मोस्टली 95% तो यही पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पूछा जाएगा क्या, आपके पूछा जाएगा सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न
ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन जिसे आप बोलते हो, सबसे बड़ी बिन और सबसे छोटी बिन, ये पूछे जाने वाले थोड़े पॉइंट है, इनको नोट आउट कर लो। सबसे बड़ी बिन कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी बिन कैसे निकालेंगे, और बिनों का क्रम, जिसे एक बार बोल सकता हूं आरोही क्रम, और दूसरा है आपका अल्टरनेट अवरोही क्रम। 90% पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से उठता है, अवरोही क्रम। इसकी बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक टाइप और लूंगा, उसके बाद मैं ये बताऊंगा। आप बोलोगे कि सर 95% पॉसिबिलिटी इसी से है, तो कि आप पहले ये बताओ। अच्छा, एक बात बता दूं कि थोड़ी सी ये टाइप के क्वेश्चन है, प्रतिशत वाले हैं, वहां नहीं करवाया इसलिए यहां करवा रहा हूं। अल्टरनेट ध्यान रखना, बिन में से आपके पास या तो सबसे बड़ी बिन, सबसे छोटी बिन, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, या आपसे पूछेगा क्या इनका है सरलीकरण, इनको जोड़ना घटाना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके अल्टरनेट रहते हैं। सरलीकरण वो दशमलव के साथ भी हो सकता है। ये थोड़े से नोट कर लो कि हमारे ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखना अगला, एक बार इनको बाद में बात करेंगे, एक बार इनको यहीं पे थोड़ा सा ड्रॉप कर लो। ये टाइप पहले सीखो, ये टाइप है। नेक्स्ट जो टाइप है उसका नाम है त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत वाला चैप्टर है, वो लिंक्ड है बिन से, वहां क्वेश्चन करवाने से अच्छा है दोनों को यहीं पे समझा दो। प्रतिशत का जो चैप्टर है वो बिन से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। प्रतिशत का चैप्टर है वो क्षेत्र मिति से जुड़ा हुआ है, मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ है। प्रतिशत के क्वेश्चन वहां नहीं करवाए तो यहां करवा रहा हूं। अल्टरनेट ये आते हैं आपके, और ये देख लो प्रतिशत का क्वेश्चन यहाँ पे, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना, जिसे आप एरर बोलते हो, जिसे आप गलती बोलते हो, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना बहुत ही अच्छा है। और एक बात बता दूं, इस टाइप को सीखने से आपका बिन लगभग कई चीजें क्लियर कर देगा। ये एक चीज नहीं है, एक टाइप नहीं है, इसमें कई आपके आयाम जुड़े हुए हैं। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना, जैसे कैसे क्वेश्चन, देखो इस बात को क्लियर करते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और इस चीज को क्लियर करूंगा। मैं ऐसे दे दूं, किसी संख्या को 5/4 से, क्वेश्चन देखना साहब, क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 4/5 से गुणा हो गया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा टाइप है। मैंने कहा था त्रुटि प्रतिशत में बेईमान पर आधारित प्रश्न आपको बता दिए थे, तोल वास्तविक माप में त्रुटि, वो और ये दोनों लिंक है। देखना क्या क्वेश्चन, देखना किसी संख्या को 5/4 से 5/4 से 5/4 से गुणा करना था, लेकिन भाई साहब ने गुणा क्या कर दिया, गुणा करना था लेकिन गलती क्या कर दी। किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था, लेकिन गलती से, बाय द मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो जाती है। ह्यूमन इज ए ब्लंडर ऑफ मिस्टेक, आदमी गलतियों का पुतला है ना। लेकिन गलती से क्या हुआ, 4/5 से गुणा, 4/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत है। ऑप्शन देखना आपको दे दूं, कोई कर सकता है तो भाई करो, देखे किसके क्या आंसर आते हैं। तो त्रुटि प्रतिशत है, एरर फ्रैक्शन है, तो त्रुटि प्रतिशत है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, वहां पे 36%, ए है आपका वहां पे 36%, बी है आपका वहां पे 63%, सी है आपका 25% और डी है आपका 68%। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था, सही बात तो ये थी, लेकिन उस भाई ने गलती क्या कर बैठा, 4/5 से गुणा कर दिया। ये उसकी क्या थी, मिस्टेक। अच्छा, आप इस चीज की एक ट्रिक देख लो। यहाँ जो काम करने की प्रोसेस है या फिर ट्रिक है वो ये है, एक चीज तो आप लिखो सही, एक चीज लिखो आप गलत। जो उसको सही काम करना था उसको लिखो एक तरफ, और जो उसने ह्यूमन इज ए ब्लंडर ऑफ
ब्लंडर ऑफ मिस्टेक, गलतियों का जो पुतला है उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। कैसे? किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था, ये तो है सही से काम, लेकिन उसने गलती से 4/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये था आपका वहां पे सही काम और ये गलत उसने कर डाला। अब यहां से एक लॉजिक देखना, लॉजिक ये है, के भी ये है, काम की बात ये है, क्या आप बोलो देखिए क्या काम की बात है। काम की बात ये है कि नीचे वाले जो है ना, यहाँ तो कितना है 4, यहाँ नीचे कितना है 5, यहाँ है 4, यहाँ है 5। काम की बात सही संख्या क्या होगी? आप में से कोई भाई है तो बताओ देखे कि सही संख्या क्या होगी। मैं बताऊं, सही संख्या होगी नीचे वाले दोनों का एलसीएम। सही संख्या बराबर 4 व 5 का एलसीएम। अच्छा, यहाँ एलसीएम की बात आई तो मैं क्या इस टाइप को वहां करवा सकता था? देखो प्रतिशत है, एलसीएम है और भिन्न, तीनों का मिक्स क्वेश्चन है। अब मजा देखना, सही संख्या क्या होगी? 4 व 5 का एलसीएम कितना होगा? 20। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या कर दो, इसको भी गुणा कर दो 20 से, इसको भी गुणा कर दो 20 से और इसको भी गुणा कर दो 20 से। ये 20 कहां से आया सर? आपके नीचे वाला यहाँ क्या था 4, यहाँ नीचे क्या था 5। बोलो हाँ या ना। यहाँ था 4, यहाँ था 5। बोलो हाँ या ना। यहाँ था 4, यहाँ था 5। 4 और 5 को ले लिया और उनका एलसीएम ले लिया तो सही संख्या आ गई। सही संख्या हो गई 4 व 5 का एलसीएम जो हुआ 20। 4 को 20 से कैंसिल किया, 5 बार 5 को 5 से किया तो आप गया आ गया 25। बोलो हाँ या ना। 5 को 20 से कैंसिल किया 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया 16। अब मेरे कई भाई ऐसे हैं जो आंसर लगा चुके हैं और जिनके शायद गलत भी हो चुका होगा, यदि ऑप्शन ठीक है, अल्टरनेट सही सेट नहीं कर रखा है। 25 और 16, कोई संख्या सही 25 थी, गलत कितनी हुई 16। 25 और 16 का अंतर कितना है साहब? 9 का। तो त्रुटि का परसेंट आपको निकालना है। त्रुटि का परसेंट का सूत्र होगा त्रुटि बटे सही गुणा 100, गलती बटे सही गुणा 100। वहां भी मैंने बताया था बेईमान वाले आधारित प्रश्नों में कि जो आपकी गलती होती है वो यहाँ लिखते हैं और जो वास्तविक माप होता है वो नीचे लिखते हैं गुणा 100। यहाँ भी बता दूं, जो गलती होती है वो ऊपर, सही होता है वो नीचे गुणा 100। सही हमेशा नीचे होता है, सही को झुकना पड़ता है। ठीक, खैर यहाँ अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसको बेसिक मैंने बता दिया। गलती कितने की हुई? 9 का। गलत ऊपर, गलत ऊपर रहता है साहब आजकल, और सही क्या रहता है नीचे। सही को झुकना पड़ता है। 25 गुणा 100, 25 4 100, 9 को 4 से किया 36, यानी 36% इसका क्या होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है साहब? ए आपका वहां पे राइट आंसर। देखना, काम करने की जो वर्किंग प्रोसेस ये है कि त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना। किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था लेकिन गलती से 4/5 से गुणा कर दिया तो त्रुटि प्रतिशत है। पहले लिख लो सही, इस साइड लिख लो गलत। नीचे वालों के एलसीएम निकाल लिए 20, इसको भी 20 से गुणा, इसको भी 20 से गुणा। इससे 25 आ गए, इससे 16। 25 और 16 का अंतर 9 बटे सही, 9 बटे जो आपका सही होता है त्रुटि बटे सही गुणा 100, काट पीट के आंसर आ गए 36%। ये इसका काम करने का तरीका है। देखना, एलसीएम, प्रतिशत और भिन्न, तीनों का मिक्स क्वेश्चन। अल्टरनेट ग्राउंड फिट बंदे ज्यादा हो जाते हैं तो पूछे जाते हैं। हमने कहा था कि हम वो पढ़ेंगे जो हमें हर प्रकार की परिस्थिति से लड़ना सिखा दे। खैर, ओरिएंटेड तो ये है, 95% तो इनमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये करवाने का लॉजिक ये है कि प्रतिशत का भिन्न के साथ लिंक क्या है। आपने कहा था प्रतिशत के टाइप में आगे जाके करवाऊंगा, आगे जाके करवाने का मीन्स ये देख लो। बात आ रही है समझ में? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो क्षेत्रमिति पे जाएंगे प्रतिशत के, वो वहां करवाएंगे। जो जैसा ऑप्शन वैसा काम। खैर कोई ना, आप जैसे जैसे पढ़ोगे और सीखोगे। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा आपके साथ 1-2 क्वेश्चन और बोल दूं कि सर, आप बोलोगे कि सर 1-2 टाइप हमें और करवा दो, इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और बता दो ताकि हमारा अल्टरनेट क्या हो जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ जाए। तो भाई साहब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इस चीज को और अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं आपकी। देखना,
मैं यहाँ चेंज कर रहा हूं, यहाँ लिख दिया मैंने अलग, यहाँ लिख दिया मैंने अलग। अच्छा, ये ऑप्शन भी आपके वहां पे चेंज हो जाएंगे। देखना, मैं ऐसे बोल रहा हूं किसी संख्या को 3/5 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 5/3 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत है। काम वही, एक तरफ सही लिख दो, एक तरफ गलत लिख दो। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, एक जगह सही लिख दो, एक जगह गलत। सही अपनी जगह, गलत अपनी जगह, ऐसा ही होता है। सही अपनी जगह, गलत अपनी जगह। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित कभी नहीं। सच को हारना पड़ सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। खैर, 3/5 से उसको क्या करना था, गुणा करना था, मल्टीप्लाई करना था, लेकिन भूलवश वो बाय द आस की उसने 5/3 से गुणा कर दिया। अच्छा, आपको यहाँ मैंने बताया था कि नीचे वाले भाई साहब यहाँ तो है 5, यहाँ मेरे भाई साहब है 3। 5/3 का एलसीएम कितना होगा? 5/3 का एलसीएम होगा जवानों कितना? 15। बोलो हाँ या ना। खैर, अब क्या करेंगे, इसको भी गुणा 15 से, इसको भी गुणा 15 से। हटा 57 की घटा, 5 तिये 15, 3 का 3 से 9, 3 को 15 से किया 5 बार, 5 को 5 से 25। देखना क्या हो रहा है, अरे हो क्या रहा है, जो 9 था वो 15 पे चला गया, तो त्रुटि परसेंट होगा क्या? त्रुटि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है त्रुटि बटे सही गुणा 100। बोलो हाँ या ना। यहां देखना त्रुटि कितने की हुई, 9 से 25 मतलब 16 की। कितने की हो रही है? 16 की। बोलो हाँ या ना। अरे 9 से 25 हो गया तो त्रुटि कितने की हुई? 16 की, बटे सही कितना है? सही है आपका 9 और गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1600 बटे 9, 1600 बटे 9%। कई बार ऑप्शन ऐसा का ऐसा मिल जाता है, 1600 बटे 9%। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? या फिर ऐसे बोल दिया उसने 1600 बटे 13%, 1600 बटे 11%, और अगला आपका नन ऑफ दीज, जिसे बोलते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 1600 बटे 9%। कौन सा ऑप्शन? ए, 1600 बटे 9%। ये था आपका त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना, एरर का परसेंट ज्ञात करना। बिन का क्वेश्चन, प्रतिशत के साथ इसका लिंक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि बिन का लिंक, त्रुटि परसेंट ज्ञात करना था तो मैंने बिन का लिंक कर दिया किसके साथ? त्रुटि परसेंट के साथ। और बिन का एक आपका टाइप, क्षेत्र मिति में भी कुछ टाइप मिलेंगे प्रतिशत के। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्या है इसको करने का तरीका है कि पहले आप क्या कर लो, सही निकाल लो, फिर आप क्या कर दो, गलत निकाल लो। सही और गलत कैसे निकालेंगे? नीचे वाले हैं 5, यहाँ है 5, यहाँ है 3। 5/3 का एलसीएम है 15। 15 को यहाँ भी गुणा कर दिया और 15 को यहाँ भी गुणा कर दिया, तो यहाँ आ गए 9, यहाँ आ गए आपके 25। 9 से 25 होना मतलब कितने की गलती हो रही है? 16 की। तो 16 बटे सही कितना? 9 गुणा 100, तो ये आ गए 1600 बटे 9%। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लो। बोलो बात समझ में आ रही है? अब पढ़ते हैं अपन अपना 95% प्रोबेबल क्वेश्चन जो दावे के साथ पूछे जाते हैं। इनमें से ये साहब अल्टरनेट पूछे जाते हैं। ये जो है ना, ये मामला, ये जो मैटर है, ये अल्टरनेट पूछा जाता है। खैर अब इनकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन बात करें बिन के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, तो देखना बिन के अंदर मैं आज छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, केवल और केवल एक बार बता रहा हूं, उचित बिन या प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। देखना बात ये है, अगला टाइप देख लेना, केवल और केवल टाइप है। अभी जो है केस इसका फर्स्ट है, टाइप का केस फर्स्ट ये है। इसके 2-3 केस चलेंगे। केस फर्स्ट है
उचित भिन्न के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे आप बोलते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, उचित भिन्न के लिए आप बोलोगे कि सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो ऐसी भिन्न, उचित भिन्न जिसे बोलते हैं, इसका क्या हो, जिसका उचित कोण होता है, जो क्या हो, खुद झुक जाए। एक तो अंश है आपके पास, एक हर है। नीचे वाला यदि झुक जाए तो वो आदमी उचित होता है। ऊपर वाले को कहता है भाई तू रहने दे, मैं अंश क्या कहता है, मैं छोटा हूं। ऊपर वाला झुक जाए, सॉरी, ऊपर वाला झुक जाए, नीचे वाले को कह तू बड़ा, मैं छोटा। ऊपर कौन होता है? ये ऊपर, ये, और नीचे कौन होता है? ये कहता है, ऊपर वाला कहता है मैं छोटा और तू बड़ा, ले। नीचे वाले को कहता है, नीच आदमी जो होता है उसको कहता है तू बड़ा मैं छोटा, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर। प्रॉपर बोले तो क्या? उचित। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और कहीं पे भी आपको यूं मान के चलिएगा, एवरग्रीन क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको 7/8, 7/8, अगला दे रहा हूं मैं आपको 5/6, 5/6, 6/9, और अगला दे रहा हूं मैं आपको 12/13। इसके रिगार्डिंग आपको बातें करनी है 4-5। पहली बात बतानी है मुझे सबसे बड़ी भिन्न, दूसरी बात बतानी है मुझे केवल केस फर्स्ट है। अभी ये जो ट्रिक है ना, ये टाइप, ये केवल प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। सबसे बड़ी भिन्न, अगला मुझे बताना सबसे छोटी भिन्न, अगला मुझे बताना आरोही क्रम, और अगला मुझे बताना क्या? अवरोही क्रम। इतनी बातें कर रहा हूं, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी यह है कि इनमें से क्वेश्चन डैम श्योर मिलता है। जो ये बातें हैं देख लेना। पहली ट्रिक ये है, थोड़ी सी ट्रिक बता दूं इस चैप्टर में, क्योंकि ये डैम श्योर आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसकी ट्रिक तो आपको पता होनी चाहिए। भाई जो आएगा उसकी ट्रिक पता हो तो तुरंत पेपर में क्वेश्चन दिखा लगा देना। देखना, यदि केस फर्स्ट क्या है, यदि आपके पास उचित भिन्न हो और पूछे आपको क्या उचित भिन्न होती है, जिसका अंश छोटा हर बड़ा, नीचे वाला क्या हो बड़ा, ऊपर वाला छोटा, उसको बोलते हैं उचित आदमी, प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। पहली बात ट्रिक ये है कि आप अंतर देख लो। क्या देखोगे? अंतर। यहाँ देखना, बात कर रहे थे पहले, उसका अंतर देख लो। यहाँ 7 और 8 का अंतर 1 है, यहाँ 5 और 6 का अंतर 1 है, यहाँ 6 और 9 का अंतर 3 है, यहाँ 12 और 13 का अंतर 1 है। यहाँ देख लो, ये अंतर पड़ा 1 था। फिर मैंने क्या किया, ऊपर वाले जितने भी हैं उनमें अंतर का भाग दे दो। 6 इसमें देखना, 7 में 1 का दिया, 5 और 6 था अंतर 1 था, 1 का भाग दिया, 6 में 3 का दिया, और 12 में आपका वहां पे 1 का, ये होगा 7, ये होगा 5। 1 का भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6 में 3 का 2 बार, और 12 में 1 का दिया तो 12 बार। आप कहोगे कि सर ये क्या कर डाला आपने, इनमें मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है? आप कहोगे सर सबसे बड़ा है 12। यहां लिख लो, एक बार भिन्न मत लिखो, एक बार ये लिख लो 12। 12 कहां से आया है? 12 आया 12/13 से, ये पड़ा 12/13। सबसे बड़ा हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सबसे छोटा, सबसे छोटा 7, 5, 2, 12 कौन है? 2। इसका मतलब 2 कहां से आया है? 2 आया है सर 6 इससे, यहां से आया है ना 2। 6/3 कहां से है? 6/9 से। तो मुझे बताओ सबसे छोटी भिन्न 6/9। बहुत इजी है। अच्छा, एक आपके पास 2 चीजें हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर आपको परेड में खड़ा किया जाएगा, तो सबसे छोटे वाला जवान आगे होगा, ऐसे खड़ा किया जाएगा ना। अरे परेड में कैसे खड़ा करते हैं? ऐसे करते हैं क्या? छोटे से बड़े की ओर परेड में ऐसे ही तो खड़ा करते हैं। तो मुझे बताओ सबसे छोटा कौन? 2, फिर कौन? 5, फिर कौन? 7, फिर कौन? 12। 2 कहां से आया है सर? 2 आया है आपका इससे 6/9 से, यहां लिख लो 6/9। फिर कौन आया है? 5 कहां से आया है? 5 आया है सर 5/6 से, ये लो 5/6। 7 कहां से आया है? आप बोलोगे कि सर 7 आया है आपका वहां पे
ये 7/8 से, लो 7/8। 12 कहाँ से है? आप बोलोगे सर 12/13 से। लो ये क्या हो गया? आरोही क्रम। आरोही क्रम पता हो तो अवरोही क्रम अपने आप ही हो जाएगा। उसको पकड़ के उल्टा कर दो, 12/13 यहाँ डाल दो, फिर क्या होगा? फिर कौन होगा? 7/8। फिर कौन होगा? 5/6। फिर कौन होगा? 6/9। फंडा समझ में आ गया? फंडा ये है, केस फर्स्ट मैंने उठाया है कि यदि आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो और क्वेश्चन ये हो, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैंने एक बार केवल उचित भिन्न की बात की है। आप में से कई भाई होंगे जैसे बोलेंगे कि सर मिक्स करो, वो बात बाद में करूंगा, पहले केवल और केवल इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। इसमें होता है क्या है? नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा। जो आदमी प्रॉपर है वो झुकता है, वो कहता है नीचे वाले नीच आदमी को कहता है तू बड़ा भाई, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम अवरोही क्रम। अंतर देख लो, यहाँ सारों के अंतर देख लिए, फिर ऊपर वाले में अंतर का भाग दे दो। यहाँ तो देखो 7 में 1 का दिया, 5 में 1 का दिया, 6 में 3 का दिया, 12 में 1 का दिया। यहाँ से नंबर पकड़ लिए मैंने, फिर इनमें से देख लिया कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, और आंसर निकाल दिए। मिनिमम टाइम में प्रॉपर फ्रैक्शन का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, आरोही अवरोही का, इससे शानदार कहीं आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और लेता हूं और इस बात को क्लियर करता हूं, देखना। नेक्स्ट देखना, अपन बात करते हैं कि हमने एक क्वेश्चन देखा अभी प्रॉपर भिन्न का, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस बात को और अच्छे तरीके से क्लियर करना। मैं क्वेश्चन देने के साथ ही आपको बोलूंगा कि इसमें निकालना क्या क्या है। एक बार देखना, 5/6 आपको दे रहा हूं मैं, 5/6, 3/4, 5/8, 5/6, 3/4, 5/8, और आगे दे रहा हूं मैं आपको वहां पे क्या, 6/7। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको, सबसे बड़ी भिन्न ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन दीज, सबसे बड़ी आपकी वहां पे भिन्न निकालनी है। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आप पहले तो देखो ये है क्या, मामला क्या है, मैटर क्या है, कहां से क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, क्वेश्चन का ट्रिक क्या है। सबसे बड़ी भिन्न। अगला ले रहा हूं मैं आपको वहां पे क्या, सबसे छोटी भिन्न। अगला है आपका वहां पे क्या, आरोही क्रम, और अगला है आपका वहां पे आरोही और अवरोही क्रम। चीजें क्या है देखना। पहली बात तो ये देखो है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, पहले मुझे ये बता दो। सिंपल सा है आपसे क्वेश्चन, प्रॉपर है या नहीं। आप बोलोगे कि सर प्रॉपर आदमी वो होता है कौन, जो नीचे वाले को क्या कहता है, नीचे वाला जिसमें क्या होना चाहिए, बड़ा, और ऊपर वाला क्या होना चाहिए, छोटा। जो बड़ा होता है उसकी तरफ आप अपनी बंदूक है या फिर अपनी जो यूं कहूं कि जो छुरा है वो फेंक दो बड़े की तरफ। मतलब ऊपर यानी अंश, नीचे यानी हर, जिसका हर बड़ा अंश छोटा, वो क्या होता है, प्रॉपर। प्रॉपर यानी उचित भिन्न। यहाँ 5 और 6 का अंतर देखना, 1 देखो, ऊपर वाले क्या है, छोटे, नीचे वाले बड़े, देख लो चाहे। इनका अंतर कितने का है, 1 का। 3 और 4 में अंतर 1 का। 5, 8 में अंतर कितने का, 3 का। 6, 7 में अंतर कितने का, 1 का। क्या करें सर इस अंतर से, अंतर से हम क्या करें, हमें तो आंसर चाहिए। तो ये साहब एक ट्रिक है, आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ये है कि अंतर का क्या कर दो, अब ऊपर वाला जो है ना उसमें भाग दे दो, किसका, अंतर का। आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हो आप, 5 में 1 का भाग दो, 5/1। 3 में किसका भाग दो, 1 का। 5 में भाग दो किसका, 3 का। और 6 में भाग दो किसका, 1 का। यानी ऊपर वाला जो है ना उसमें अंतर का भाग। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, ये ऊपर वाला आ रही है अंतर,
ऊपर वाली संख्याओं में अंतर का भाग दे दिया। 5 में 1 का भाग 5 बार, 3 में 1 का भाग 3 बार, 5 में 3 का भाग 5/3 बार, 6 में 1 का भाग 6 बार। साहब सीधा सा है, सबसे बड़ा कौन है? 6। तो सबसे बड़ी भिन्न 6। 6 के रिगार्डिंग क्या आएगी? 6 कहाँ से आया है? 6 आया है 6/7 से। तो क्या होगा आपकी वहां पे देखना एक बार, 5/6 था, 3/4 था, 5/8 था और 6/7 था। सबसे बड़ा कौन? 5, 3, 5/3 और 6 में 6। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 6/7। बात समझ में आ रही है? अच्छा सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ लिखना था इसको, है ना, इसीलिए हो गया। सबसे बड़ी भिन्न 6। 6 के रिगार्डिंग कौन है? 6 कहाँ से आया है? 6/7 से। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी? 6/7। सबसे छोटा कौन है साहब? 5, 3, 6, 5/3। 5/3 हुआ या नहीं हुआ? अरे बाकी सारे के सारे क्या है? सिंगल है, जबकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन वाला छोटा ही होगा, सिंपल सा है। 5/3 कहाँ से आया है? 5/3 आया है सर 5/8 से। तो सबसे छोटी भिन्न कौन होगी? 5/8। बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ा कौन था? 6। 6 के अकॉर्डिंग बड़ी भिन्न क्या होगी? 6/7। छोटा कौन है? 5/3। इसके अकॉर्डिंग छोटी कौन होगी? 5/8। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर, सबसे छोटे से बड़े की ओर। आपको प्रेयर में वहां खड़ा किया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको जब खड़ा किया जाएगा जवानों, तो ऐसे ही खड़ा किया जाएगा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा सर 5/3। फिर कौन छोटा साहब? फिर 3, फिर 5 और सबसे बड़ा कौन? 6। 5/3 कहाँ से आया है? 5/3 आया है सर आपका वहां पे तीसरी भिन्न से। तीसरी कौन है? 5/8। 3 कहाँ से आया है भाई? 3 आया है आपका वहां पे 3/4 से, ये 3/4। 5 कहाँ से आया है सर? 5 आया है 5/6 से। और 6 कहाँ से आया है? 6 आएगा सर 6/7 से। तो सबसे बड़ा कौन? 6/7। ये है आपके पास आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? अरे ये है आपके पास आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दो, 6/7, फिर 5/6, फिर 3/4 और सबसे पहला सबसे लास्ट में। बोलो फंडा क्लियर भाई? क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आरोही में छोटे से बड़े की ओर, हम छोटे से बड़े बनेंगे, हम छोटे से कामयाब होंगे, वी शैल ओवरकम, हम एक दिन कामयाब होंगे। वो सिस्टम यहाँ लागू होता है। ये क्वेश्चन है क्या? उचित भिन्न दे दे और पूछे आपको सबसे बड़ी भिन्न, आपको पूछे सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो पहले साहब अंतर निकाल लो। देखो ये अंतर पड़ा 5 और 6 का था, 1 यहाँ था, 1 यहाँ, 3 यहाँ 1। अंतर में ऊपर वाली जो संख्या है ना उसमें अंतर का भाग दे दो। 5 में 1 का भाग 5 बार, 3 में 1 का भाग 3 बार, 5 में 3 का भाग 5/3 और 6 में 1 का भाग 6/1। और यहाँ से मैंने देखा सबसे बड़ा कौन? 6। तो 6 के रिगार्डिंग भिन्न कौन सी है? 6/7। 6/7 सबसे बड़ा। फिर देखो सबसे छोटा कौन? 5/3। 5/3 के रिगार्डिंग तीसरी भिन्न है, कौन सी है? 5/8। तो यहाँ आंसर आ गया 5/8। फिर आरोही क्रम छोटे से बड़े की और सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? उल्टा, पहले ये आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये आपका आंसर। बहुत इजी है ये केस। फर्स्ट मैंने बताया है, केवल अभी आपको उचित भिन्नों के लिए ये चीज बताइए। और मान के चलिएगा कि ये जो मैटर है ना, ये वर्ड सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये आपको 95% आपके क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। अपने बढ़िया नोट्स में शामिल कर लो कि ये एग्जाम के पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट, आपका मेरिट पॉइंट, सिलेक्शन बिंदु। भाई ये मार्क्स तो क्यों छोटे, जो हमें पता हो, है ना, इनको लगा लो आप। और अपन बाकी क्वेश्चन देखते हैं, एक बार ये देख लो, ठीक है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पहले अंतर, ऊपर वाली संख्या में अंतर का भाग, फिर ये आता है, इनसे पकड़। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी, हलवा एकदम। बात समझ में आ रही है?